फ्रॉम नेक्स्ट टर्म अगले टर्म से। पिछले बार भी हम क्वेश्चन यही सिखा रहे थे कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा तो कॉमा लगा के एक सेंटेंस आता है। आया प्रीपोजिशन से बात का स्टार्ट होगा तो कॉमा लगा के एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। वे विल, वे के साथ विल रहे चाहे सेल रहे कोई फर्क, केवल अर्थ में उसकी फर्क पड़ेगा। विल रहेगा तो एम्फैटिक हो जाएगा और सेल रहेगा तो जनरल जैसे यूज करते हैं हम लोग। वे विल गो ऑल आउट फॉर स्पोर्ट्स, अगले टर्म के लिए हम सब अवश्य स्पोर्ट्स के लिए जाएंगे। हम सब अवश्य स्पोर्ट्स के लिए जाएंगे। हम सभी स्पष्ट स्पोर्ट्स के लिए जाएंगे। गो आउट होता है, गो आउट फॉर स्पोर्ट्स होगा एक साथ, गो आउट एक साथ आएगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन होगा हम सभी जाएंगे। ऑल ऑफ अस, या फिर वी ऑल भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं वे विल ऑल। ऑल जब वर्ब के साथ रहता है तो एडवर्ब का काम करता है, इसलिए उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। हम सभी अवश्य जाएंगे। गो आउट हो जाएगा, गो आउट फॉर स्पोर्ट्स हो जाएगा। कैन दिस अपैरेटस में होते हैं सामग्री को अपैरेटस कहते हैं। क्या यह सामग्री इस जॉब के लिए अनुकूल है? क्या यह सामग्री जो है इस जॉब को अडॉप्ट करेगा, अपना सकता है ना? यह जॉब है, क्या इस सामग्री को, इस उपकरण को अपना सकता है? कैन अडॉप्टेड फॉर दिस जॉब होगा। उद्देश्य बताने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, पर्पस बताने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए, फॉर दिस जॉब। हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग के लिए अब आसान हो जाएगा। इफ के बाद कौन सा टेंस दिख रहा? हाइड प्लस V3, तो दूसरा सेंटेंस कंफर्म है कि वुड हैव प्लस V3 होनी चाहिए, तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इफ के बाद हाइड प्लस V3 तो दूसरा सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3 चाहिए। तो इफ यू हैड अटेंडेड द मीटिंग, यदि आप मीटिंग अटेंड किए होते तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ होता। अ ग्रेट डील ऑफ होता है, पहले भी समझा चुके हैं। अ ग्रेट डील ऑफ, मच का साइन आता है। अ ग्रेट डील ऑफ किसका साइन हो? नाउन रहता पीछे तो ऑफ लगता, नहीं नाउन है तो कोई दिक्कत नहीं। यानी ग्रेट डील ऑफ तब लगेगा जब पीछे नाउन रहेगा। याद करिए, लिखाया गया होगा ग्रेट डील ऑफ, मच का साइन आता है। इसी प्रकार से लिखा होता है गुड मेनी ऑफ, उसी में लिखाया गया था गुड मेनी ऑफ। सवाल पूछे थे आप लोग में से कोई। माई नेबर्स आर एक्सट्रीमली नॉइसी, मेरा पड़ोसन जो है काफी शोर शराबा करते हैं, एक्सट्रीमली नॉइस। बट मेरा पड़ोसी जो है काफी शोर शराबा करते हैं, परंतु यहाँ तक कि मोर आर दे क्वेरलसम, यहाँ तक कि झगड़ा भी करता है। शोर शराबा तो करवे करता है, झगड़बो करता है पूरा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हम लोग मोर वर्ड यूज कर रहे हैं, मोर या मोस्ट जो हम यूज करते हो तो एडजेक्टिव के साथ करते हैं, इसका मतलब इसका लोकेशन, इसकी पोजीशन आपका क्वेरल सम के पहले होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन है। दे आर इवन मोर क्वेरलसम, यहाँ तक कि ज्यादा झगड़ा भी करता है, पहले से और ज्यादा झगड़ा करता है, यानी अपने आप में कंपेयर है। ऑप्शन ए आएगा। मोर मोस्ट का यूज जो हम करते हैं वो एडजेक्टिव के साथ करते हैं। बट आल्सो, दो समान शब्द को जोड़ेगा। नॉट ओनली बट आल्सो, दो समान शब्द को जोड़ेगा। तो बट आल्सो पीछे लिखा होता लीडर्स पर्सनल मैटर्स, द लीडर्स पर्सनल मैटर्स, सही लिखा हुआ। तो बट आल्सो के बाद आपको दिख रहा है, तो नॉट ओनली के बाद बट आल्सो दो समान शब्द को जोड़ेगा, इसका मतलब कंफर्म है कि नॉट ओनली का पोजीशन यहाँ होनी चाहिए, आएगा। तो ऑप्शन ही क्रिटिसाइज नॉट ओनली द पार्टीज पॉलिसीज, वह जो है पार्टी की पॉलिसी की ही निंदा नहीं किया, बल्कि नेता की व्यक्तिगत मैटर पर भी हस्तक्षेप किया, उस पर भी आपका निंदा किया। ऑप्शन एक आएगा।
द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड, एक्सीड अपने आप में डिग्री लेस एडजेक्टिव है, एक्सीड अपने आप में डिग्री लेस होता है, एक्सीड मैंने होता है जरूरत से ज्यादा। आप खुद ही समझाइए हमें कि एक्सीड मैंने जब जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो क्या एक्सेस इसके साथ मोर या मोस्ट होगा? नहीं आएगा। एक्सीड के साथ ना तो मोर आएगा ना ही मोस्ट आएगा, खुद अपने आप में जरूरत से ज्यादा है, अत्यधिक है, तो ना तो मोर होगा ना ही मोस्ट। द करेजियस इसका मतलब हुआ साहसी होने के बावजूद भी, हिम्मतवाज होने के बावजूद भी, he could not against the heavy odds, कह रहा कि साहसी होने के बावजूद भी, हिम्मतवाज होने के बावजूद भी वह विषम परिस्थितियों को, हैवी ऑड्स होने हुआ विषम परिस्थितियां, विषम परिस्थितियों के खिलाफ वह डटकर खड़ा नहीं हो पाया। होल्ड आउट, होल्ड आउट, होल्ड आउट, डटकर सामना करना। होल्ड फास्ट, कस के पकड़े रहना, जकड़ना, इसी को कहते हैं होल्ड फास्ट। फास्ट मैंने तो इससे तेज भी होता है, लेकिन होल्ड फास्ट एक साथ लिखेंगे, कस कर पकड़ना। नियंत्रण में लेना होल्डिंग कहलाएगा, नियंत्रण में लेना होल्डिंग कहलाएगा। साहसी होने के बावजूद भी वह विषम परिस्थितियों के खिलाफ डटकर खड़ा नहीं हो पाया, बी ऑप्शन आएगा। द मीटिंग वाज पोस्टपोन, द मीटिंग वाज पोस्टपोन, पैसिव दिख रहा होगा आपको। द मीटिंग वाज पोस्टपोन, द मीटिंग वाज पोस्टपोन, मीटिंग को स्थगित कर दिया। फॉर द लैक ऑफ होगा, फॉर लैक ऑफ कोरम, कोरम के अभाव के चलते। हमारे यहाँ नियम चलता है, आप सिविक्स यदि पढ़े होंगे तब कोरम 1/10 होता है, मतलब इससे संख्या कम होगा तो आपकी सभा नहीं चल पाएगा। मतलब टोटल मान लिया लोकसभा में 100 सीट है और उसमें 10 उपस्थित होना अनिवार्य है कम से कम। यदि 9 उपस्थित हुआ तो आपकी लोकसभा अपने आप ऑटोमेटिक बन गई, खत्म हो गया। तो में 100 पहुंचे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोरम चलाने के लिए 1/10 अनिवार्य से, 1/10 अनिवार्य। सिविक्स में से लिखल है द मीटिंग वाज पोस्टपोन, फोर ने आएगा। वेइंग टू का तो साइन होता है, ड्यू टू का साइन बिकॉज ऑफ, के कारण, लैक ऑफ मने भी के कारण, फॉर लैक ऑफ के कारण, क्लियर। इसलिए हमारा ना तो ड्यू टू आएगा, ना वेइंग टू आएगा, ना ही बिकॉज ऑफ आएगा। ये वो क्लोज टेस्ट में आया था ना हम लोग का बिकॉज ऑफ, हाँ के कमी के चलते, फॉर लैक ऑफ की कमी, की कमी, की कमी, की कमी के कारण। होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब नहीं करने की उम्मीद से। आई सैट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक। प्लस थोड़ा समझिएगा, आपको आराम समझ में आएगा। कहना होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब, हम ये उम्मीद करते हुए कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, पैसे बना हुआ है ना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, ये उम्मीद लेकर मैंने क्या किया, कहाँ बैठ गया, आराम से कुर्सी पर बैठ के, ठीक है, आराम से चेयर पर बैठ के, ताकि हम किताब को पढ़ पाए, जिस किताब को हमने प्राइज के रूप में जीते थे, जिस किताब को हमने प्राइज के रूप में जीते थे। फिर से आप समझिए, आपको समझ में आएगा। हम ये उम्मीद करते हुए कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, इसी उम्मीद को लेकर हमने आराम से चेयर पर बैठ गया ताकि हम किताब को पढ़ पाए, जिस किताब को हमने प्राइज के रूप में जीते थे। पहले प्राइज के रूप में जीता, फिर उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं चलो इस किताब को पढ़ेंगे, क्या खाते है ना, बोले ये भी उसका जता रहा कि कोई डिस्टर्ब ना करे, तभी नहीं आएगा। जो घटना पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। वर्ड फॉर वर्ड होनी चाहिए, वर्ड फॉर वर्ड होगा। कॉपी करने के बाद आएगा तो वर्ड फॉर वर्ड होगा, टाइप होगा वर्ड बाय वर्ड होगा।
टाइप जो होता है वर्ड बाय वर्ड होगा, और कॉपी जो होता है वर्ड फॉर वर्ड होते हैं। कॉपी वर्ड फॉर वर्ड और टाइप वर्ड बाय वर्ड होते हैं। टाइप वर्ड बाय वर्ड और कॉपी वर्ड फॉर वर्ड। इन इंडिया टुडे, भारत में आज, गौर से थोड़ा ध्यान भी रखिए आप लोग, एमपीटी ये सब का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। क्लियर है ना? भारत में आज भारत में मेनी ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल्स स्किल टॉक इन टर्म्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड राइट्स ऑफ मैन, नॉट अप्रिशिएटिंग दैट मच हैज हैपेंड सिंस देन। थोड़ा प्रश्न बड़ा अच्छा कहा है। कर आज के डेट में भारत में ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग हैं, आज भी ऐसे बुद्धिजीवी लोग बहुत सारे हैं जो फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करते हैं। आज भी भारत में ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एंड द राइट्स ऑफ मैन, और लोगों के अधिकार के प्रति, फ्रांस की क्रांति के बारे में आज भी लोग चर्चा करते रहते हैं। नॉट अप्रिशिएटिंग, ये सराहते हुए नहीं, ये सराहना करते हुए नहीं कि उस समय बहुत कुछ हुआ था, इसकी सराहना नहीं करते हुए, इसकी प्रशंसा नहीं करते हुए, मतलब डैट मीन्स कह सकते हैं उनकी निंदा करते हुए, सराहना नहीं करते हुए कि उस समय से जो कुछ हुआ है, जितना भी बहुत कुछ हुआ है, उसकी प्रशंसा ना करते हुए आज भी बहुत सारे लोग फ्रांस की क्रांति और लोगों के अधिकार के प्रति बात करते रहते हैं, आज भी बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है सिंस देन। थोड़ा समझिएगा आप लोग, देन का मतलब क्या होता है हम ये समझा देते हैं। देखिए, I left a school in 2007। मैं स्कूल कब छोड़ा? तब से। देन मतलब 2007 लिखा गया, नहीं समझे? नाउन की रिपीटेशन हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो सिंस देन का मतलब हमारा 2007 लिखा गया। तब से आई हैव बीन लिविंग इन बिहार शरीफ। नगर निगम है इसलिए इन लगाएंगे। सिंस देन आई हैव बीन लिविंग इन बिहार शरीफ, यानी उस दिन से हम कहाँ रह रहे हैं। सिंस देन समझ में आ गया? तो सिंस देन हम आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, यानी कन्फर्म है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लेगा या प्रेजेंट परफेक्ट का रूप धारण करेगा। ऑप्शन ये नहीं आएगा। मच हैड हैपन हो सकता है, हैज बीन हैपनिंग, हैपन का कंटिन्यूअस नहीं होता है, हैपन का कंटिन्यूअस नहीं होता है, हैपन का कंटिन्यूअस नहीं होता है। अब हमारे पास बचा हुआ जो है उसके बारे में जिक्र करेंगे। अब टेंस हमारा या तो बी होगा या तो डी आएगा, है ना? या तो बी होगा या तो डी होगा। तो नियम कहता है कि यदि ऑलरेडी पहले से एक और टेंस पास्ट का रहे तो कन्फर्म है कि हैड प्लस V3 आएगा, हैड होगा। यदि प्रेजेंट होगा तो कन्फर्म है कि हैज या है प्लस V3 आएगा। तो सेंटेंस यहाँ स्पष्ट रूप से आप पढ़िएगा, फिर से पता चलेगा कि आज के डेट में भारत में बहुत सारे लोग, ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो फ्रांस की क्रांति और लोगों के अधिकार के बारे में चर्चा करते रहते हैं, ना कि उनकी प्रशंसा करते बल्कि उनके अधिकार के बारे में और फ्रांस की क्रांति के बारे में लोग आज भी चर्चा करते रहते हैं। जब से हुआ है, जिस समय से जो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ था, उस समय से बहुत कुछ हुआ है। सिंस देन मतलब देन माने हुआ फ्रांस की क्रांति। सिंस देन मतलब फ्रांस की क्रांति से अब तक बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत कुछ हुआ था या बहुत कुछ हुआ है। इसकी प्रशंसा नहीं कर रहा, बल्कि लोग आपस में मिलजुल कर फ्रांस की क्रांति और लोगों के अधिकार के बारे में आज भी चर्चा करते रहते हैं। कितना कुछ हुआ इसका कोई मैटर नहीं रखता। तो उस दिन से लेकर फ्रांस की क्रांति से लेकर आज तक क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में किसी का कोई प्रशंसा करने का कोई विषय नहीं है। यानी आंसर हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा हमारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डी आंसर हमारा हो जाएगा।
ये देन समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यदि आपको देन समझ में आ गया तो कन्फर्म सेंटेंस समझ में आ जाएगा। द प्रिंसिपल वाज एंग्री ऑन seeing a wooden broken chair lying in the corridor। सेंटेंस आप समझा सकते हैं हमें और बना भी सकते हैं आप लोग, ठीक है, इधर ध्यान रखें। बोलिए। प्रिंसिपल जो है was angry on seeing a wooden broken chair lying in the corridor। मतलब कॉरिडोर में पड़ा हुआ, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मोशन शो करेगा। कॉरिडोर में पड़ा हुआ टूटे हुए लकड़ी का चेयर को देखकर प्रिंसिपल काफी क्रोधित हो गया। जब कॉरिडोर में नजर आया कि कुर्सी टूटा हुआ है, लकड़ी का कुर्सी टूटा पड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल क्या हुआ, गुस्सा हो गया। बताइए क्या बना दे हम लोग। ए आर्टिकल को बोल्ड नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि ए आर्टिकल आया किसके लिए, ए आर्टिकल किसके लिए, चेयर के लिए ना आया। इसका मतलब कन्फर्म है, पहले सी हटा दो, ठीक है। वुडन चेयर आपका एक साथ होनी चाहिए, मटेरियल नाउन के पहले मटेरियल आएगा। वुडन चेयर आपका एक साथ होना चाहिए। कैसा चेयर, ब्रोकन चेयर, टूटा हुआ कुर्सी। पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग को पढ़ने के लिए टूटा हुआ कुर्सी, टूटा हुआ कुर्सी। ऐसे हम लोग को पढ़ने के लिए आता है SAS.com, SAS.com हो गया। यन जहां लिखते थे वही ओरिजिन बन गया। यस जो होता है साइज होता, ये जो होता है एज होता, यस जो होता है शेप होता, सी जो होता है कलर होता है, वो ओरिजिन होता है, यह मटेरियल होता है। मटेरियल आप पीछे नाउन होता है, मतलब नाउन के साथ मटेरियल होता है। तो वुडन क्या है, मटेरियल हमारा। प्लास्टिक का बना रहता तो क्या होता, मटेरियल होता। ग्लास का बना हुआ तो क्या होता, मटेरियल होता। हो गया क्लियर। वो पढ़ाते थे हम एसपी भक्सी के अनुसार, अभी भी लिखल उसमें है, तो हम फिर देखे तो गलत लिखल है। माइकल स्वान के अनुसार आपका SAS.com को आप फॉलो करेंगे, सुधार लेंगे। यदि आप उस समय पढ़ाए थे तो ठीक था, उस समय तक आप सुधार लेंगे। SASCOM SAS.com हो गया। इसमें और एक ऐड करते हैं, इसके पहले जो आएगा आपको, इसके पहले एक आएगा ओपिनियन आएगा। ओपिनियन, आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है। पीछे यहां आएगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, तब लास्ट में नाउन आएगा। मतलब इसके अलावा भी हम ऐड करते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड किया जाता है। तीन ही पार्ट होता है, इसको डिस्क्रिप्शन में रखते हैं, हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। SAS.com इसमें देखो लिखा है, बड़ा अच्छा से दे देता है। ओपिनियन, डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन। ओपिनियन क्या होते हैं बताते हैं। यह एक माइक है, प्लास्टिक का बना हुआ मटेरियल, खूबसूरत है। तो ये आपकी सोच है, आपका, आप इसे कह रहे हैं खूबसूरत है, तो किस में आएगा, किस में आएगा, ओपिनियन में आएगा। कोई दिक्कत हो गया, ये किस में आएगा, ओपिनियन में। फिर हम उसी प्रकार से कहेंगे यह एक बोतल है, नाउन हो गया। प्लास्टिक का बना है, मटेरियल किससे बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ है। लेकिन यदि हम कहेंगे कि ये जो प्लास्टिक का बना हुआ बोतल है, शराब का बोतल है, पानी का है, नहीं आएगा। यह पर ग्रुप उसको बांट रहे हैं, वर्ग उसको बांट रहे हैं, क्लासिफिकेशन। शराब का है, तेल का है, माजा का है, कोल्ड ड्रिंक माजा का है। फिर कोई कहेगा खूबसूरत कितना है, ओपिनियन ने आपका आ गया। आप बीच में जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में बात करेंगे तो कहेंगे सर येलो कलर का है, लंबा साइज है, बेलनाकार है, नहीं बोलेंगे। सब समझ आ गया, कलर एज सब आ गया। पुराना को सर नहीं गा, मेड इन इंडिया, ओरिजिन, ओरिजिन, शायद समझ में आ गया होगा। ये हमारा इसमें सब यूज करते हैं एक साथ, हम चारों को ओपिनियन आपका सोच है।
वो टूटिए जाएगा। तेज समझ में आ गया इतना पार्ट। He has been receiving no other message than, नेक्स्ट आइए अगला। He has been, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको। He has been receiving no other message than, no other than the urgent telegram। क्या लिखा हुआ है पूरा? Asking him to rush his village immediately। बताइए क्या बना दे। इमीडिएटली बना होता है तुरंत, इमीडिएटली बना होता है तुरंत। आस्क का नियम आपको हमेशा साथ देगा। आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 आता है। आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, तो आस्क के बाद ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए हटा दो। ऑप्शन हमारे पास हैव के साथ V3 चाहिए, टू हैव प्लस V3 नहीं लिखा हुआ है। रस के बाद हमें देखना पड़ेगा रस टू प्लस नाउन। अब देखना पड़ेगा इसमें ऑप्शन को, आस्किंग हिम। प्रश्न को देखिए क्या कह रहा आप। ही हैज बीन रिसीविंग नो अदर मैसेज, करा उन्हें कोई मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा, उन्हें एक भी संदेश प्राप्त नहीं हो रहा, उन्हें एक भी मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा। देन एन अर्जेंट टेलीग्राम आस्किंग, करा उन्हें एक भी मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा। कने चल गया। हाँ, उन्हें एक भी मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा, तो ही हैज बीन रिसीविंग नो अदर मैसेज देन एन अर्जेंट टेलीग्राम आस्किंग हिम, रश नहीं आएगा, आस्क्ड हिम टू रश हिज विलेज इमीडिएटली, तुरंत अपने गांव। गलती हो जाएगा फिर आपको। अर्जेंट मैसेज आस्किंग हिम, उन्हें ये कहा गया, उन्हें ये कहते हुए कि अपना गांव तुरंत पहुंचे। तो जहां डेस्टिनेशन आता है वहां टू का इस्तेमाल करते हैं। जहां डेस्टिनेशन आता है वहां टू लगाते हैं ना। डेस्टिनेशन, लेकिन हम सेंटेंस को यूज करते हैं तो देन के बाद जो लिखा गया सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा हुआ? अर्जेंट। ठीक है, यदि अर्जेंट टेलीग्राम को हम सब्जेक्ट मानते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार आस्क नहीं आएगा, क्योंकि उसका सब्जेक्ट, आस्क का सब्जेक्ट कोई पर्सन होनी चाहिए। और ये ऑप्शन हमारा 4 होगा। और ऐसे भी डेस्टिनेशन जहां रहेगा वहां टू लेगा। रश टू हिज विलेज, डेस्टिनेशन जहां भी आएगा टू लगेगा। रश टू हिज विलेज, अपना गांव जो है तुरंत जाने के लिए, एक टेलीग्राम मैसेज मिला उसे, ये मैसेज में ये कहते हुए कहा गया कि अपना गांव तुरंत पहुंचो। 4 आंसर आएगा। he has been receiving no other message, उन्हें एक भी मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा। then an urgent telegram asking him, उन्हें अर्जेंट टेलीग्राम, उन्हें ये बताते हुए कि आपका मैसेज जो है, आपका संदेश जो है, अर्जेंट टेलीग्राम, अर्जेंट मैसेज उसे कहते हुए, अर्जेंट मैसेज भेजते हुए उसे ये कहा गया कि तुरंत फौरन आप गांव पहुंचिए। उसके सिवाय कहा कोई भी मैसेज नहीं प्राप्त हो रहा, उसके अलावा एक भी मैसेज प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ नो अदर जो आ रहा है ना, के सिवाय के अर्थ में यूज किया जा रहा। के सिवाय क्या, सही तो दे रहा था। हाँ, देन कंपेयर ने नो अदर देन आपको इसके सिवाय के अर्थ में एक साथ यूज कर रहा है। कह रहा है कि उसे ये मैसेज प्राप्त हुआ, उन्हें जो मैसेज मिला कि तुम तुरंत गांव जाओ, फौरन गांव जाओ, इसके अलावा उसको एक भी मैसेज नहीं मिला उसके बाद। यदि सेंस को बोल्ड पार्ट किया तो स्पष्ट रूप से हम बता सकते हैं ना, द लास्ट 2 ईयर्स, तो फॉर नहीं आएगा, फॉर द लास्ट या फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से वह कहाँ रह रहा? दिल्ली में रह रहा। He has been living in Delhi since for the last 2 years. How one earned money is more important than how much he earned. बात सही है, लिखा है, देखिए प्रेजेंट टाइम को शो किया है। प्रेजेंट, how one earned money, कितना वह कमाता है। how one earned money, कैसे वह कमाया, is more important, है ना।
वहां पहला नंबर जो हिंदी होगा वो अर्जित करने वाला हुआ। इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच ही अर्न, कह रहा वह कितना कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कितना अर्जित किया। दोनों में डिफरेंट अर्थ हो जाता। लास्ट वाला जो अर्थ अर्थ दे रहा कितना कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना अर्जित किया। मछली कितना पकड़ा मायने नहीं रखता, कितना मछली हम पकड़ के संगा रहे हैं ये मायने रखता। तुम सब समझ आया? पकड़े या छोड़ देंगे क्या वो मायने रखेगा? कितना आप संगा रहे हैं वो मायने रखेगा, वो मायने ज्यादा आपको रखेगा। हाउ वन अर्न मनी इज, गौर से देखिएगा, पार्टिसिपल होगा होगा इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच ही अर्नड, कितना कमाया। टेंस आपके प्रेजेंट पास्ट सब मिला के दे रहा है ना। पार्टिसिपल क्लाउज, रिलेटिव क्लाउज या रिलेटिव प्रोनाउन टेंस से कोई मतलब नहीं रखता है। तो बताइए इसमें क्या आंसर बना दे। तो देखिए नियम कहता है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में वन आ जाए तो वन से ही रिलेटेड हमारा प्रोनाउन चाहिए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए का 2 खत्म, 5 भी खत्म हो गया, खत्म। अब बचा कौन सा हमारा, वह कितना कमाता है उससे ज्यादा महत्व रखता है क्यों, कितना अर्जित किया। वही ना बोलेंगे, कितना कमाया कितना कमाता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है, कितना अर्जित किया। क्लियर हो गया? ऑप्शन सी आएगा। हो गया? मायने यही लगता है, नहीं बोलता कि क्वांटिटी मायने रखता है कि क्वालिटी मायने रखता है। क्वालिटी मायने रखता है, मैंने जो ज्यादा मायने रखता है वो क्वालिटी है ना कि क्वांटिटी है। हाँ जैसे तुम लोग पढ़ रहा अबाउट 1000 स्पोर्ट्समैन, कभी कभी एरर में यहाँ कंफ्यूजन आपको दे देगा। यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल को देखते हुए स्पोर्ट माइंड लिख देगा, ये समझा। जबकि ये जो हुआ ना ये इसके साथ जुड़ा हुआ पूरा 1000, 1000 एक यूनिट ना हुआ, एक संख्या हुआ, मतलब 1000 एक से ज़्यादा 999 ज़्यादा है। स्पोर्ट में बिल्कुल सही है, इस पर ध्यान देगा। फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस से लगभग 1000 स्पोर्ट्समैन पहुंच चुके हैं। द हाईएस्ट कंटिजेंट, द हाईएस्ट नहीं आएगा, द लार्जेस्ट कंटिजेंट आएगा, बीइंग फ्रॉम दिल्ली। सबसे ज़्यादा जो कोच के तौर पर या धनराशि के तौर पर जो आया है वो कहाँ से, दिल्ली से। तो लार्जेस्ट होते हैं, अमाउंट के लिए हम लार्जेस्ट का यूज करते हैं, हाईएस्ट नहीं यूज करेंगे। हाईएस्ट हम लोग रैंक के लिए यूज करते हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए हम हाई का यूज करते हैं। पद प्रतिष्ठा, हाई रैंक, हाई पोजीशन, वह हम पद प्रतिष्ठा के लिए हाई का यूज करते हैं। बिग जो होता है ना वो आकार में के लिए ज़्यादा आता है, बिग 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 बड़ा, छोटा वो शेप के लिए ज़्यादा आता है। और ग्रेड जो होता है ना एक तरह से 2 तरीके से यूज करते हैं, हालांकि ऐसे ग्रेड जो होते हैं हम लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए ज़्यादा आता है, जैसे महानता के लिए क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट होते हैं। ग्रेटेस्ट होने विशाल भी होता है, नहीं कहते विशाल हृदय है, बड़ा दिल का है, सहानुभूति के तौर पर वो ग्रेटेस्ट आता है। नेक्स्ट आइए, प्रीपोजिशन के बाद हमारा 2 रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता है, एगो हु होता है और एक डाइट होता है। एक हु होता है और एक, ये 2 ऐसे होते हैं जिसके पहले प्रीपोजिशन नहीं आता है। कहने का मतलब हुआ कि टू के बाद हु नहीं बल्कि टू के बाद क्या चाहिए, हुम चाहिए। टू के बाद हुम चाहिए, इतना कंफर्म हो गया हम लोग का। यानी आंसर हमारा बी नहीं होगा, आंसर हमारा डी नहीं, 5 नहीं होगा। अब हमारे पास जो ऑप्शन आएगा उसका ध्यान रखा जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, प्रश्न को एकदम बेहतरीन तरीके से समझिएगा, हम आपको समझा देंगे। पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, जिस लड़की से मैंने प्रेम किया छोड़ के भाग गई, जिस पेड़ पर सोए थे वो कंफर्टेबल नहीं था, बताया। क्या आप उस लड़की को जानते हैं जिससे वो बतिया रहा है? ये वही लड़का है जिसके बारे में बात किए थे पिछले क्लास, इसका बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको बताए थे। तो सेम क्वेश्चन यहाँ आ गया कि टू प्रीपोजिशन के बाद हुम आएगा, वो तो बिल्कुल सही है। फिर गौर से सेंटेंस को देखिएगा, गौर से देखिएगा।
यहाँ लिखा द मैन टू हु नहीं बल्कि टू हुम आई सोल्ड होगा, सोल्ड माई हाउस, सोल्ड माई हाउस, सोल्ड माई हाउस टू द मैन, टू द मैन। नहीं समझ में आया? पिछले क्लास और इस क्लास की हम बात करेंगे तो दोनों में कंपेयर करेगा। हुम के पहले प्रीपोजिशन लगा रहे थे और लास्ट में भी लगा रहे थे। इस क्वेश्चन को हम 2-3 बार पढ़ेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। द मैन टू हुम आई सोल्ड माई हाउस, द मैन टू हुम आई सोल्ड माई हाउस, द मैन टू हुम आई सोल्ड माई हाउस। डैडी इसको घुरा कर पूछेंगे, इसको उल्टा करके बोलेंगे, इसको उल्टा करेंगे। आई सोल्ड माई हाउस टू द मैन, आई सोल्ड माई हाउस टू द मैन। बात समझे? जिस व्यक्ति के पास मैंने अपना घर बेचा। अब बात समझ में आया? आई सोल्ड माई हाउस टू द मैन, आई सोल्ड माई हाउस टू द। यानी सेंटेंस को यदि कोई चाहता है कि नहीं सर हम उलट के लिखना चाहते हैं, हु से ही लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप। नहीं लिखाएगा? क्या लिखना पड़ेगा? द मैन हु आई सोल्ड माई हाउस टू वाज, टू के बाद द मैन छुपा हुआ। द मैन हु आई सोल्ड माई हाउस टू, इसका मतलब हुआ आई सोल्ड माई हाउस टू द मैन, आई सोल्ड माई हाउस टू द मैन। बात समझिए, इस बात को हम गहराई से पिछले क्लास खूब डिस्कस चला था। यहाँ हु के स्थान पर हम डाइट भी लिख सकते हैं, हु के स्थान पर डाइट भी लगा सकते हैं, या तो अच्छा लगे तो रिलेटिव प्रोनाउन को भी हटा सकते हैं। क्या दिक्कत? हटा सकते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन को भी हटा सकते हैं, डाइट भी लगा सकते हैं। मतलब प्रोसेस हम लोग का यदि सही तरीका से जानकारी होगा तो हम लोग बेहतरीन से पढ़ेंगे और बना भी सकते हैं। द मैन आई सोल्ड माई हाउस टू वॉज अ चीट। इसका मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति के पास मैंने अपना घर बेचा वो धोखेबाज था, ठग था, ठग लिया। क्लियर? लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल हम लोग का रीराइट भरपूर चलता है और एक ही सेंटेंस को हम 2-3 बार पढ़ते हैं, बोलते हैं, ताकि आपको सही चीज का पता चले कि नहीं ये सही, ठीक, बिल्कुल सर जो बता रहे हो ठीक है, आप समझ सकते हैं। इसको उल्टा करके दे लिखेंगे, आई सोल्ड माई हाउस टू द मैन, टू द मैन, टू द मैन आएगा। तरीका सही होनी चाहिए। पिछले क्लास में भी हम लोग का इसका खूब डिस्कस चला था, पूरा लंबा क्वेश्चन चला था, एक ही क्वेश्चन चला था। हाँ कुछ ऐसी कुछ क्वेश्चन था, टू डाइट वाला क्वेश्चन हम लोग सही बनाए थे, सी ऑप्शन शायद सही था। He has not yet applied for the job. We told him. We told him. बताइए इसमें क्या बना दे, बताइए। बता सकते हैं इसका कौन आएगा? बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। हम लोग का दीदी ऐसा प्रश्न आते रहे तो हम लोग को ऐसी याद हो जाएगा। क्वेश्चन हम 2-3-4 बार पढ़ेंगे, फिर से थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरा आदत थोड़ी सी खराब है, थोड़ी सी आदत मेरी खराब है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को बार बार हम पढ़ेंगे। He has not yet applied for the job. He has not yet applied for the job. वह अभी तक इस द जॉब मैंने दिस जॉब, क्लियर? वह अभी तक इस जॉब का अप्लाई नहीं किया, इस जॉब के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया, वह इस जॉब के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया जिसके बारे में हमने उन्हें बताया, जिसके बारे में हमने उन्हें बताया। दैट मीन्स सिंपल बात हो गया कि वी टोल्ड हिम अबाउट द जॉब। नहीं समझा? अभी अभी बता रहे थे हम। सेम अभी क्वेश्चन आया और ऐसा क्वेश्चन आएगा खुशी का ठिकाना नहीं रहता हमको। वी टोल्ड हिम अबाउट द, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं द जॉब वी टोल्ड हिम अबाउट, नहीं आएगा? द जॉब, डैट भी लगा सकते हैं वहां हम, या विच भी लगा सकते हैं। वी टोल्ड हिम अबाउट मतलब जिस जॉब के बारे में हमने उन्हें बताया अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अभी तक अप्लाई। इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है, डैट छुपा हुआ, विच छुपा हुआ, निर्जीव है। तो यानी आंसर कौन बनाएंगे? आपसे रीराइट करवाना चाहते हैं, इसका रीराइट हम कर सकते हैं ना। लिखेंगे ही hasn't yet applied
अप्लाइड फॉर द जॉब, क्या लिख दे? that या which, we told him, अब हम चाहते हैं कि अबाउट को आगे ला सकते हैं ना, लिखना पड़ेगा, कॉपी में भी आप लोग बना लीजिएगा। he has not applied, आगे चल के टीचर बनिएगा तो पढ़ावे का रहेगा ना आप लोग को। the job, about which की डाइट, which ना told him, डाइट इसलिए नहीं होगा कि प्रीपोजिशन के बाद डाइट हु नहीं आता है। तीनों तरीका लिख लेंगे, पहला तो क्वेश्चन सही करके लिखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को हटा सकेंगे वो भी सही होगा, रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं वो भी सही होगा, या फिर प्रीपोजिशन जो था उसी को हम आगे लिख दे, सही हो जाएगा। He has fallen, fall out with, fall in love होता है। कई बार अभी पढ़ रहे थे, जिस लड़की से प्रेम हुआ, अभी बता रहे थे, जिस लड़की से प्रेम हुआ, fall in love with लिखे थे, fall in love with मैंने समझो पागले बना देगा ये, बिन आएगा। fall in love with होता है प्रेम होना, प्यार में पड़ना नहीं, वो है प्रेम होना, गिरना ना, प्यार हो जाना, fall in love। देखिए मेन मुहावरा हमारा fall in love होते हैं, fall in love होते हैं। आगे नाउन रहेगा तब विथ रहेगा, नहीं रहेगा तब विथ को हटा देंगे, ये हम लोग का लॉजिकल हमेशा चलेगा। ये सब सारे चीज को कंजस्ट करके रखे इसको। fall in love, fall out तो झगड़ा करना, fall out होते झगड़ा करना, हाँ क्वेरलसम होते झगड़ालू होते हैं, और fall out झगड़ा करना, हाँ केवल क्वेरल आएगा, ठीक। या फिर कैट्स एंड डॉग्स, कलहपूर्ण जीवन। द ग्रेटर द डिमांड, द हायर द, जैसे जितना ज्यादा मांग बढ़ेगा उतना ज्यादा कीमत बढ़ेगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे कीमत बढ़ेगा, सिंपली बात है, तो इकोनॉमिक्स की भाषा है। द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव तो पीछे भी द प्लस, ऑप्शन ए नंबर आएगा। ये एडजेक्टिव में हम पढ़ाते हैं सब नियम को, द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव तो पीछे भी द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा, जैसे जैसे मांग बढ़ेगा वैसे वैसे कीमत में वृद्धि होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आएगा। ये सब बताने का नहीं, नौ बताएगा। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस जॉब, देखिए बार बार हम आपको सिखाते हैं द जॉब या दिस जॉब, कोई दिक्कत? ये जॉब या ये नहीं जॉब, कोई दिक्कत नहीं, बता समझ में आ गया दोनों चीज। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस जॉब, मैं इस जॉब पर काम करते आ रहा हूँ फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स तो सही लिखा हुआ है ना। फॉर प्लस टाइम जहां भी रहेगा, सिंस प्लस टाइम रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। क्लियर हो गया? क्लियर? 10 मिनट से झुपनी मार रही है, हाँ पर ऑप्शन 4 आएगा। We had to stop for petal, पेटल लिखा है देखो तो, बोले वही तो हम भी देख रहे थे, पेट्रोल। देखिए बिकॉज वी हैड हार्डली मच लेफ्ट, देखिए क्या स्पष्ट सेंटेंस कर दिया कि वी हैड टू स्टॉप, वी हैड टू स्टॉप, वी हैड टू स्टॉप, हमें रुकना पड़ा, मतलब मजबूर हो गए हम, हमें रुकना पड़ा। थोड़ा सेंटेंस कंपल्सन हो गया, हमें रुकना पड़ा, मुझे तुम्हें भगाना पड़ा, मतलब विवश हो गया, क्लास डिस्टर्ब चल रहा, भगाना पड़ेगा, तो ये विवशता हो जाएगा। We had to stop for petrol, हमें पेट्रोल के लिए रुकना पड़ा, because चूंकि we had hardly much left, चूंकि हमारा तो हार्डली है तो ये नहीं आएगा, ये नहीं लेफ्ट लिखा है देखो तो, ठीक है ना, थोड़ा गलती सलती लगा देता, हम क्या करें, तो यहाँ ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, हार्डली ये नहीं होगा। इसका मतलब कहने का मतलब हुआ क्योंकि पेट्रोल कुछ बचा ही नहीं था, कुछ था ही नहीं पेट्रोल, इसलिए हमें रुकना पड़ा। थोड़ा सेंटेंस थोड़ी बताते, एक दिन लगता हम बता भी रहे थे आपको, हार्डली, हार्डली ये नहीं बराबर नो, शायद आज तक आपको याद आ जाए,
हार्डली एवर बराबर आधा या एक दे और बताए विथ लिखे थे कि विदाउट था? विथ हार्डली था। एनी बराबर विदाउट। द मैनेजिंग डायरेक्टर सेट, ये तो सबसे आसान आदि, इस क्वेश्चन को आप गौर से देखेंगे, एकदम बारीकी से देखेंगे तो आपको नरेशन बना हुआ नजर आएगा। नहीं बना हुआ है? आप गौर से सेंटेंस को देखिए तो आपको नरेशन बना हुआ नजर आएगा। द मैनेजिंग डायरेक्टर सेड, मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि द फर्म हैड ऑर्डर द गुड्स, फर्म जो है, हाँ ठीक है वही तो हम देख रहे हैं, यहाँ एंड लिखा हुआ है, गलती सलती। तब बिल होगा, बिल उधर सब्जेक्ट भी लिखा है, तब पास्ट इन पास्ट ना होगा, तब पास्ट इन पास्ट का क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन आएगा, है ना? मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि द फर्म हैड ऑर्डर्ड द गुड्स, वस्तुओं का आदेश दिया और उन्हें भुगतान करना होगा। भुगतान करना, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये भी कंपल्सन होता है। जिसका आदेश दिए हैं कि भाई ये वस्तु आ जाना चाहिए तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। बी ऑप्शन होगा पास्ट इन पास्ट। नरेशन का क्वेश्चन है। ही नेवर रिकलेक्टेड, आपको कभी ना कभी हम बताए होंगे, पहले थोड़ी याद करिए आप, पहले रिमेंबर लिखा होंगे, रिमेंबर याद आ गया, रिमेंबर, उसके बाद बोले रिकॉल, याद आया, रिकलेक्ट याद आया, नहीं रिकॉन्साइल के बाद तो टू आता, एडेप्ट का साइन हो, एडेप्ट का साइन। रिमेंबर, रिकॉल, रिकलेक्ट तीनों का मतलब होता है स्मरण करना, जिसके बाद आएगा B4 आएगा, क्या आएगा? B4 आएगा। पार्टिसिपल में भी तो रिमेंबर का एक बार आपको सिखा चुके हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, रिमेंबर, रिकॉल, रिकलेक्ट के बाद जो B4 आएगा, इसको आपको क्या सिखाए थे? पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल आपको पहले भी बताते हैं, हैविंग प्लस V3, मतलब ये पार्टिसिपल का काम करेगा। जब ये पार्टिसिपल का काम करेगा तो इसके पहले हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, नाउन रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर हम रख सकते हैं। वही नाउन का काम करता है तो नाउन में आप स्ट्रॉफेस लग जाता, और वही ऑब्जेक्ट आपका एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता, माई लिखते, आवर लिखते, योर लिखते, हिज लिखते, हर लिखते, ठीक? तो ऑप्शन हम लोग का स्पष्ट हो गया होगा। ही नेवर रिकलेक्टेड हिज ग्रैंडफादर टू से या सेइंग, आंसर हो गया। एक नरेशन में क्वेश्चन आया था सेम मिलता जुलता, रेमोन्स्ट्रेट, उसमें भी V4 था। रेमोन्स्ट्रेट माने पश्चाताप करना, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को कभी याद नहीं किया, कभी उन्हें याद नहीं किया, ये कहते हुए याद नहीं किया कि उनका जॉब जो है ना हमारे जॉब से काफी भिन्न, ऑड। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कम्युनिटीज हैव लॉस्ट touch with the soil and don't experience that joy which nature gives and the rich glow of health that which comes from contact with mother with, गलती लिखे, मदरलैंड होना चाहिए, अर्थ लिखल है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में हमको आ गया कि मदर विथ नहीं होनी चाहिए। बोल्ड पार्ट हमारा इसको किया, डेट को भी किया है, नहीं नहीं डेट भी, चलिए ठीक है। पहला नंबर तो ये समझ में आ गया कि डेट और विच दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा। पहला तो इतना समझ में हमें आ गया कि डेट और विच एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता, ठीक है, इतना हम लोग को क्लियर समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें देखना पड़ेगा, करा मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कम्युनिटीज, यहीं पर आप देखिए ना, इंडस्ट्रियलाइज्ड जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा। मॉडर्न हमारा कल सिखाए थे आपको SAS.com, आधा या एज में आएगा। द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कम्युनिटीज, मॉडर्न इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज क्या हुआ, कल सिखाए थे आपको इस तरह से, पहले लिखे थे ओपिनियन, आधा या डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, आधा या, तब नाउन आया,
हर एक डेग डेग पर हमारा रूल काम करेगा, आपको हम हर जगह काम करेगा। ओपिनियन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिखे थे यस है यस, SAS.com याद आया। क्लासिफिकेशन, इसका मतलब कम्युनिटीज का क्लासिफिकेशन किया हुआ इंडस्ट्रियलाइज। कल सिखाए थे कि ये बोतल है ना, न्यू बोतल है, तो न्यू हमारा एज में चल जाएगा, लेकिन कोई कहेगा कि ये शराब का बोतल है, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब इसी को कहा कि कम्युनिटीज है, तो कम्युनिटीज कैसा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, वर्गीकरण में चला गया। फिर आपको शुरू मॉडर्न लिखा। आधुनिक आधुनिक औद्योगिकृत कम्युनिटीज हैव लॉस्ट टच विद द सॉइल, अपनी जो मातृभूमि है, अपनी जो मूल है, उसे खो दिया, गमा दिया है। एंड डोंट एक्सपीरियंस दैट जॉय, और उस जॉय का, उस खुशी का उसे कोई अंदाजा नहीं है, उसे कोई अनुभव नहीं है। विच नेचर गिव्स, जो खुशी उन्हें प्रकृति देता है, शायद उसका उन्हें अनुभव नहीं है। इसलिए तो अपनी जो जमीनी स्तर से, जो जमीनी जैसे हकीकत, जैसे हम लोग कहते हैं हम गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज के डेट में क्या है कि आज गांव से बिलोंग करने में लोग शर्माते हैं, कतराते हैं। इसका मतलब वो अपनी जमीनी हकीकत को, अपनी जन्मभूमि को खो दिया। नहीं बोलेंगे यहाँ टच विद द सॉइल, मतलब नहीं सोचना कि नमी खो गया, ये बात नहीं। आधुनिकीकरण का इंडस्ट्रियलाइज इतना विकास हुआ कि लोग अपनी अपनी जमीनी स्तर जो है, अपनी जिसका पैठ है, जहां से शुरू में बिलोंग्स करते थे, जहां जन्मभूमि है, उसको धीरे धीरे गमा दिया। और जो वास्तविक खुशी था उसके, उसको अंदाजा नहीं है कि किसमें हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज मिलेगा, खुशी मिलेगा। एंड रिच ग्लो, ग्लो ऑफ द हेल्थ, द रिच ग्लो ऑफ हेल्थ, और अमीर लोग जो होते हैं, ग्लो, देखो ग्लो लिखल है कि ग्रो लिखल है, ग्लो, ग्लो ऑफ हेल्थ, और अमीर लोग जो होते हैं स्वास्थ्य के प्रति। डाइट भेज तो दोनों तो एक साथ आएगा नहीं। हेल्थ कॉन्टेक्ट विथ मदर अर्थ, मदर अर्थ हेल्थ जो होते हैं, स्वास्थ्य जो होते हैं, मातृभूमि के संपर्क से आते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य की जो थी होनी चाहिए, लास्ट में सब यही कहता है कि खुले हवा का सांस लीजिए, खुले हवा में टहलिए, खुले वातावरण में घूमिए, है ना। तब हिच पहले वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तब फ्लो नहीं आएगा, कम्स फ्रॉम आएगा, कम्स फ्रॉम कॉन्टेक्ट विथ, कम मने आना, जहां से आएगा वो सेपरेशन करेगा। ये फ्रॉम जो हो रहा सेपरेशन शो कर रहा, कॉन्टेक्ट विथ मदर अर्थ, और नहीं ऑप्शन आपका बी नहीं बल्कि सेपरेशन के लिए हम फ्रॉम, जैसे बोलेंगे वो पटना से आया, फ्रॉम पटना लगाएंगे। तो वही कह रहा है कि मातृभूमि से, मातृभूमि के संपर्क से, जो मातृभूमि के संपर्क से, तब कम्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ आएगा।